अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र चुनाव की है। कुछ घंटे पहले भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े को होटल में रुपए बांटते हुए पकड़े गया है और उसके आरोप उन पर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या अपने सहयोगियों पर भरोसा है? अजीत पवार क्यों अपनी अलग राग निकाल रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या करने वाले? लेकिन मामला भारतीय जनता पार्टी का ही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पे भरोसा करती है या नहीं? अगर ऐसे देखें हम आंकड़ों के लिहाज से, तो भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी 288 सीटों में से आधी से कुछ ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके क्या मायने हैं और इसका चुनाव के बाद क्या परिणाम होगा? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में 148 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना शिंदे के 16 कैंडिडेट वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एनसीपी अजीत पवार के प्रत्याशियों में 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं जो शिवसेना अजीत के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस गणित से ये 20 प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं शिंदे और अजीत पवार की पार्टी से। क्या माना जाए इसे? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं था, उनकी रणनीति पर भरोसा नहीं था, जो उसने कैंडिडेट भी खुद दिए? तो ये सीट बंटवारे के क्या मायने हैं कि जब एक पार्टी सीट बंटवारा करती है और कैंडिडेट भी साथ में देती है कि हम आपको कैंडिडेट भी दे रहे हैं। ये एक अजब तरह की केमिस्ट्री है, अजब तरह की राजनीति है, अजब तरह का विज्ञान है राजनीति का, जिसे समझना बेहद मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में राजनीति के विज्ञान को पूरी तरह उलट पलट दिया है। ये अलग बात है कि हिस्ट्री को पूरी तरह नहीं बदल पाई, लेकिन विज्ञान को बदल दिया है, जिससे भविष्य में इतिहास भी राजनीति का जब लिखा जाएगा तो ये उलट पुलट सामने आएगा। फिलहाल बात करते हैं महाराष्ट्र की, और इसके अलावा 148 सीट खुद की, 16 कैंडिडेट शिवसेना शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने दिए, 4 कैंडिडेट अजीत पवार की पार्टी को दिए और 20 निर्दलीयों को भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहयोग कर रही है, हर तरह से सहयोग कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी कुल वैसे देखा जाए तो भाजपा की विचारधारा और भाजपा के अपने प्रत्याशी 180 सीटों पर मैदान में है। चुनाव के बाद क्या परिणाम सामने आएंगे और शिवसेना के 7 टिकट पर लड़ रहे 16 कैंडिडेट शिवसेना के खेमे में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के अजीत पवार के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा के 4 प्रत्याशी किस तरफ जाएंगे और 20 निर्दलीय तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे ही। इस गुटबाजी से ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर निर्दलीयों को समर्थन देकर अपने सहयोगियों को भी धोखे में रखा है, अपने सहयोगियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी की है। अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या एक खिचड़ी पका रही है कि वो अकेली 120 से ज्यादा सीटें लेकर आए और खुद सरकार बना ले। कि हमने एक दिन पहले भी अपने महाराष्ट्र के विश्लेषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आकर सरकार बना सकते हैं। और चूंकि एकनाथ शिंदे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एनसीपी अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। और अगर अजीत पवार की जरूरत महाविकास आघाड़ी को पड़ेगी तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त भाजपा ने बड़ी चालाकी के साथ 180 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर सबसे बड़ी पार्टी होने का मजबूत खेल दिखाया है। अब देखना है कल मतदान के बाद क्या सीन बनता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे चैनल 7000274400 पर भेजें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।